मध्य प्रदेश में सरकार आम लोगों को सुगम परिवहन देने के लिए परिवहन सेवा की शुरुआत करने जा रही है। नई परिवहन नीति को लागू किया जा रहा है, लेकिन इस परिवहन नीति को लेकर मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर और संचालक विरोध में उतर आए हैं। बस ऑपरेटरों का कहना है कि पीपीपी मॉडल पर लागू की जा रही परिवहन नीति उनके खिलाफ है। दरअसल में कहा जा रहा है कि ये परिवहन नीति आम लोगों के लिए किफायती होगी, लेकिन जो बस ऑपरेटर हैं उनका कहना है कि इससे जो किराया है वो बढ़ जाएगा और क्या नुकसान होगा, जिसको लेकर अब बस ऑपरेटर बसों के पहिए जाम करने की तैयारी में है, और वो भी तब जब होली का त्योहार होने वाला है। उसके ठीक पहले मध्य प्रदेश की हजारों बसों के पहिए थम जाएंगे, और इसके पीछे की असल वजह क्या है ये जानने के लिए हम बस ऑपरेटरों के पास पहुंचे हैं। क्या आप लोगों की मांग है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि नई परिवहन नीति के जरिए लोगों को सस्ती और सुलभ परिवहन सेवा मुहैया होगी? देखिए, सरकार जो है वो आम जनता को और बाकी लोगों को भी गुमराह कर रही है। ये स्पष्ट है कि अभी ₹1.25 प्रति किलोमीटर है, और उसमें जो संशोधन करके जो किराया बढ़ेगा वो ₹1.75 किलोमीटर रहेगा। तो ये तो बात स्पष्ट है कि ना किराया बढ़ोतरी होगी, जिससे आम जनता को नुकसान होगा। अब जहाँ तक बस संचालकों का सवाल है, पिछले करीब 22 सालों से मध्य प्रदेश जब से परिवहन निगम बंद हुआ था, हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई थी कि बसें खटारा चल रही हैं, या फिर किसी यात्री ने शिकायत करी, या फिर ऐसी कोई नहीं कि ग्रामीण जगहों पर भी बसें नहीं चल रही हैं। यहाँ पर हर बस संचालक पूरे मध्य प्रदेश में 55 जिलों में अच्छी जन सुविधा दे रहा था, और अच्छी बसें थी क्योंकि बसें उसकी खुद की थी, इसे अच्छे से मेंटेन कर रहा था। लेकिन अब ये ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी कि सरकार को अपनी बस शुरू करनी पड़ रही है, जो परिवहन निगम उन्होंने बंद कर दिया था 22 साल पहले। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है? अगर किसी ढर्रे को आपको कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो उसको आप सुधार सकते हो, परंतु पूरे के पूरे व्यवसाय को आप खत्म करने के लिए परमिट जो चल रहे हैं, जो व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं, उसको अपने नाम करने के लिए अपने नाम करके फिर उनका एक उन्होंने पकड़ा दिया कि भाई आपसे अनुबंध करेंगे। तो अनुबंध करेंगे तो ये बताइए कि जो अनुबंध अभी जो पैसा निकल नहीं रहा तो उनको रॉयल्टी कहाँ से देंगे? तो ये कुल मिलाकर पूरे बस संचालक हैं, उनका व्यवसाय को खत्म करने की तैयारी है। तो हमारी यही मांग है कि जो अभी नोटिफिकेशन आया है 26/12 को और 29/1 को, 26/1 को और 29/12 को, उस नोटिफिकेशन को समाप्त किया जाए, जिससे कि ये एक व्यवसाय है। तो इसमें कम से कम 35 से 40 हजार बसें चल रही हैं, जिसमें 3.5 से 4 लाख सीधा आदमी प्रभावित हो रहा है। तो उसको उनको बेरोजगार करने की सीधी तैयारी है। सरकार तो दावा कर रही है कि जो नई नीति होगी वो पीपीपी मॉडल पर होगी, और उसकी निगरानी और मॉनिटरिंग का काम जो है कंपनी करेगी। तो इसमें गलत क्या है? यानी कैसे आप लोगों को नजर आता है कि आम लोगों को नुकसान होगा, आम नागरिक जो सेवा ले रहा है उसको नुकसान होगा? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है, शासन के पास आज की स्थिति में एक भी वाहन संचालन करने के लिए उनके पास वाहन उपलब्ध नहीं है। वाहन भी हम लोगों की रहेगी और कंट्रोल वो लोग करेंगे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक जो होता आ रहा है उसमें पहले वाहन लेना पड़ता था बस ऑपरेटर को, उसके बाद उसके पास उसको परमिट जारी होता था। परंतु अभी जो नई स्कीम आई है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है वो परमिट सारे उन कंपनियों को बिना वाहन के देना चाहती है। फिर उन परमिटों पे प्राइवेट बस ऑपरेटर से वाहन संचालित कराई जाएगी, किंतु विषम परिस्थिति ये उत्पन्न हो रही है कि वो वाहन संचालक की बसें कब तक चले, कितने टाइम तक चले, ऐसा कुछ भी अभी तक मालूम नहीं है। क्योंकि जो शासन द्वारा जो एग्रीमेंट किया जा रहा है वाहन स्वामी के साथ, वो मात्र 6 महीने का किया जा रहा है। 6 महीने के बाद आप वाहन लेकर कहाँ जाएंगे, उसकी क्या स्थिति होगी, यह शासन अभी तक हमको जवाब नहीं दे पा रहा है। इसी विषय को देखते हुए समस्त बस ऑपरेटर 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। तो क्या अभी कोई चर्चा हुई सरकार के साथ, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की? अभी तक ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई। तो क्या अब अनिश्चितकाल बंद रहेगी, और वो भी ऐसे समय जब होली का त्योहार है? देखिए, ये बड़े क्षमा चाहेंगे हम जनता से, लेकिन परिस्थिति ऐसी आन पड़ी है कि अब हमें ना चाहते हुए भी अगर हमें 2 तारीख तक सरकार की तरफ से कोई ऐसा हमें बताया जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका व्यवसाय सुरक्षित रहेगा, तब तक तो ये तो अब लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि इससे आम लोगों को सुविधा मिलेगी। तो फिर आम लोगों की सुविधा के लिए पहली बात तो किराया बढ़ा देंगे, ये पूरे किराए की अथॉरिटी कंपनी की हो जाएगी, जनता पे एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, देखिए हम लोग 20 25 साल से इस व्यापार को कर रहे हैं। जब से राज्य परिवहन बंद हुआ, मध्य प्रदेश में एक से एक अच्छी लग्जरी गाड़ियां देखने को मिली, अच्छी संचालन चल रहा, लेकिन सरकार सिर्फ सुलभ
सुगम परिवहन के बदले में पब्लिक को गुमराह कर रही है। और जो ऑपरेटर धंधे में लगा हो, जिसके संग ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर, हम माल, पंचर वाला, मैकेनिक, इन सब के रोजी रोजगार को छीनने पे जुटी हुई है। तो अब क्या ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी हड़ताल जब तक सरकार नहीं मानेगी, गजट नोटिफिकेशन निरस्त नहीं करेगी, हड़ताल जारी रहेगी। कितनी बसें हैं मध्य प्रदेश में और कितना असर होगा इसका? लगभग 15 से 20 हजार बसें हैं और ऑल इंडिया वालों को भी इससे भी बात चल रही, सभी का समर्थन लिया जा रहा है। 2 तारीख से मध्य प्रदेश में बसें बंद हो जाएंगी। तो मध्य प्रदेश के बस ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन है, उसने तय कर दिया है कि 2 मार्च से बसों के पहियों को जाम कर दिया जाएगा, यानी कि बसें नहीं चलेंगी। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो राज्य सरकार के द्वारा सुगम परिवहन सेवा शुरू किया जाना है, और जिसका विरोध मध्य प्रदेश के बस और ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका सीधा असर मध्य प्रदेश के उन लाखों यात्रियों की सेवा पर पड़ेगा जो लोग सुगम परिवहन के लिए बसों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन बसों के पहिए बंद हो जाने के कारण उनको जो है आवाजाही में बड़ा नुकसान और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।